Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. In the previous lab 2, we have done the modeling of a parametric model. We have created that parametric model and then its modeling in HFSS. And in today's lab, we are going to do the modeling of a ultra high frequency probe in HFSS. ठीक है, तो आज की लैब में हम UHF probe की मॉडलिंग करेंगे HFSS में. So this lab is intended to show how to create, simulate and analyze a UHF probe using Ansoft HFSS design environment. And for this we will be using these tools. We will use the 3D solid modeling tools, primitives of cylinder and height subtract. We will create waveforms. We will do fast frequency sweep analysis and done plotting with Cartesian and 3D far field plots in the result section. तो जो हम लोगों ने प्रोब बनानी है, इस तरह की हम लोगों को प्रोब बनानी है. ठीक है, ये इस तरह की हम लोगों को प्रोब बनानी है. अब इस प्रोब के लिए हमें जो 3D मॉडल्स आपको यूज करने हैं, वो बॉक्स यूज करना है, सिलेंडर यूज करने हैं. ठीक है, ये आर्म्स आप देख रहे हैं, ये बॉक्स से बनेंगे और बाकी आपके पास सिलेंडर से बनेंगे. ये इसका टॉप व्यू है, ये इसका साइड व्यू और ये बिल्कुल फ्रंट व्यू आ रहा है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें ये ऑप्शन सेट करने हैं. ठीक है, हमें HFSS ऑप्शंस में यूज विजार्ड फॉर व्हेन क्रिएटिंग न्यू बाउंड्रीज और डुप्लीकेट बाउंड्रीज विद ज्योमेट्री को चेक होना चाहिए. ये ऑलरेडी चेक हुए हैं हमारे पास. ठीक है, टूल्स में ऑप्शंस में HFSS ऑप्शंस में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे यूज विजार्ड, डुप्लीकेट बाउंड्रीज विद ज्योमेट्री, ये दोनों चेक हैं. सॉल्वर के अंदर आए, हमें इटरेटिव सॉल्वर यूज नहीं करना, तो इसलिए हम इसको इधर हमने कुछ भी चेंज नहीं करना. ये दो ऑप्शन सेट करने के बाद हमने 3D मॉडलर ऑप्शंस में ऑटोमेटिकली कवर्ड क्लोज पॉलीलाइंस और एडिट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू प्रिमिटिव्स को चेक करना है. इसके लिए हम अगेन ऑप्शंस में गए, मॉडलर ऑप्शंस में आए, ऑपरेशन टैब के अंदर ऑटोमेटिकली कवर्ड क्लोज पॉलीलाइंस, ये भी चेक है. ठीक है, और ड्राइंग के टैब में जाएं तो एडिट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू प्रिमिटिव्स, ये भी चेक है. ठीक है, माउस सेंसिटिविटी या शो मेजरिंग डायलॉग बॉक्स, ये आपने नहीं करना. इसको ओके करते हैं. ठीक है, इसके बाद हमने प्रॉब्लम आपने नहीं करना, इसको ओके करते हैं. ठीक है, इसके बाद हमने प्रोजेक्ट इंसर्ट किया हुआ है. हम लोगों को जो सोल्यूशन टाइप आज देना है वो ड्रिवन टर्मिनल है. तो सोल्यूशन टाइप के लिए हम लोग अगेन HFSS में आए, सोल्यूशन टाइप में आए, हमने ड्रिवन टर्मिनल रखा, ओके कर दिया. जैसे ही हमने इसको ओके किया, यहाँ पे HFSS डिजाइन 1 में मेरे पास ड्रिवन टर्मिनल आ रहा है. ठीक है, उसके बाद हमें यूनिट्स सेट करने हैं. मॉडलर के अंदर हम लोगों को ये यूनिट्स मिल जाएंगे. यूनिट्स जाके इसको इंचेस में कर दें और रीस्केल, अगर कोई पुराना मॉडल अगर बना हुआ है तो वो भी रीस्केल हो जाएगा इंचेस के हिसाब से. ठीक है, इसके बाद हम सेट हमने करना है डिफॉल्ट मटेरियल, जो कि वैक्यूम हुआ होता है. ठीक है, वैक्यूम हुआ होता है. मैं इस टूल बार पे यहाँ क्लिक करके यहाँ सिलेक्ट में जाऊंगा और यहाँ से मैं कॉपर पे चला जाऊंगा. तो सर्च बाय नेम में मैं जैसे ही कॉपर लिखूंगा, मेरे पास ये कॉपर आ रहा है. तो मैं सिस्टम लाइब्रेरी वाला कॉपर. अब हमें रिंग्स बनाने हैं. ठीक है, हमें रिंग्स बनाने हैं और फिर बुलियन सब्ट्रैक्शन उसके ऊपर करनी है. हमें सिलेंडर ड्रॉ करना है एक, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0.0.0 हो, जिसका रेडियस 0.31 हो और हाइट जो है उसकी 5.0 हो. अब तीनों पहले हम रिंग 1 इस तरह से बनाएंगे. ठीक है, रिंग 2 जो है फिर मैं आपको इजी तरीका भी बता दूंगा. तो मैं पहले यहाँ पे गया, मैंने ये ड्रॉ सिलेंडर की कमांड पे क्लिक किया, या इधर ड्रॉ से जाके ड्रॉ सिलेंडर करें. अब यहाँ x में मैंने 0 दे दिया, y में 0, z में 0, एंटर प्रेस किया. अब dx में मैंने 0.31 जो इसका रेडियस है वो दे दिया. अब हाइट मैंने dz में जाके 5.0 रख दी. जैसे ही मैंने एंटर किया, मेरे पास एक सिलेंडर बन गया. और इसको ओके करें और कंट्रोल D अगेन, इसको ओके करें और कंट्रोल D अगेन फिट इन की कमांड है.
ठीक है, जैसे ही हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो मेरे पास इस तरह से व्यू आ रहा है। अब इसको आप देख लें, मैं आल्ट प्रेस करके इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, कंट्रोल नहीं, आल्ट प्रेस करके मेरे पास ये आ जाएगा, और जैसे ही मैंने इसको डबल क्लिक किया वो बिल्कुल अपने वैल्यूज पे सेट हो गया। तो व्यू में हम लोग फिट ऑल करें तो ये भी आ सकता है, या फिट सिलेक्शन करें तो ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको हल्का सा स्लाइटली इस तरह से रखता हूँ ताकि मुझे नजर आए। अब ये मेरे पास जो बॉक्स बन रहा है, सिलेंडर बन रहा है, ये कॉपर का है। ठीक है, इसका नाम सिलेंडर वन है और ये क्रिएट सिलेंडर है की कमांड है। अगली चीज जो हम करेंगे, हमने इसके एट्रीब्यूट टैब से इसके नाम चेंज करना है रिंग अंडरस्कोर इनर। ठीक है, मुझे इस सिलेंडर का नाम रखना है रिंग अंडरस्कोर इनर, तो मैं एच एफ और इनर, तो मैं एच एफ एस एस पे जाऊंगा। मैं ये सिलेंडर वन के ऊपर मैंने जैसे ही डबल क्लिक किया मेरे पास एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज आ गई। इसमें नेम में अंदर मैंने इसको रिंग अंडरस्कोर इनर का नाम दे दिया। ठीक है, और इसको ओके कर दिया। अब ये रिंग अंडरस्कोर इनर का नाम आ रहा है। ठीक है, क्रिएट सिलेंडर पे क्लिक करें तो आपको ये नजर आएगा 000 सेंटर पोजीशन है, रेडियस इसका 0.31 है और हाइट इसकी 5.0 है। ठीक हो गया, जो जीरो इस तरह से भी हम दे सकते हैं और इस तरह से भी दे सकते हैं। ठीक है, फिट ऑल करेंगे तो उसने आपको साइड व्यू दिखा दिया। अब मुझे एक और सिलेंडर बनाना है। ठीक है, जिसका रेडियस 0.37 हो, पोजीशन यही हो। तो मैं क्या करता हूं, मैं कोई भी एक सिलेंडर बना लेता हूं। अब ये जब इसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, मैं इसको 0.00 दूंगा, रेडियस इसका 0.37 है और हाइट इसकी 5 की प्रॉपर्टीज आ रही हैं, मैं इसको 0.00 दूंगा, रेडियस इसका 0.37 है और हाइट इसकी 5.0 है। ओके करूंगा। ठीक है, ओके करूंगा तो ये सिलेंडर जो ये आउटर सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर ये इनर सिलेंडर है, ये आउटर सिलेंडर जो हमने अभी बनाया, तो ये आउटर सिलेंडर आपके पास बन जाएगा। अब आपकी मर्जी है, आप ऑब्जेक्ट को बना के उसकी प्रॉपर्टीज को एडिट कर ले, या आप पहले ही उसके जो गिवन पैरामीटर्स हैं उसके साथ आप ऑब्जेक्ट बनाए, तो आपकी मर्जी है। अब देख ले 0.37 रेडियस है, 5.0 है। मैं जैसे ही क्रिएट सिलेंडर पे डबल क्लिक करूंगा तो 0.37 इंचेस रेडियस और हाइट 5.0 मेरे पास आ रही है। अच्छा, अब अगेन इसके नाम इसका चेंज करना है हमने। ठीक है, रिंग अंडरस्कोर वन। ठीक है, रिंग अंडरस्कोर वन, तो मैं इस पे डबल क्लिक करके इसका नाम चेंज कर रहे हैं। मुझे इन दोनों को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट हो जाएंगे दोनों। अगर आप रिंग सिलेक्ट बाय नेम करते हैं तो मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले भी कि किस तरह से होगा। जैसे ही मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया या कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट किया, दोनों सिलेक्ट हो गए। अब मुझे इस पे बुलियन ऑपरेशन परफॉर्म करना है सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, अब बुलियन ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का परफॉर्म करूंगा तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक ब्लैंक पार्ट और एक टूल पार्ट। टूल पार्ट वो जिसे आपने सब्ट्रैक्ट करना है ब्लैंक पार्ट में से। ठीक है, मुझे इनर रिंग को आउटर रिंग से सब्ट्रैक्ट करना है, तो मेरे पास एक हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं। ठीक है, मैंने सिलेक्ट ऑल किया, मैं इधर एडिट में जाके यहां से भी मुझे सॉरी मॉडलर में जाके यहां से भी मुझे सब्ट्रैक्ट की ऑप्शन मिल जाती है। ठीक है, और मैं राइट क्लिक करूंगा मॉडलर के अंदर तो यहां भी मुझे एडिट में ये बुलियन ऑपरेशन और ये सब्ट्रैक्ट की ऑप्शन, एडिट में ये बुलियन ऑपरेशन और ये सब्ट्रैक्ट की ऑप्शन मिल जाएगी। अच्छा, अब टूल पार्ट इनर है, ब्लैंक पार्ट आउटर है। ओके करेंगे, मेरे पास ये एक हॉलो सिलेंडर आ गया। ठीक है, वो अगेन आल्ट प्रेस करके मैंने इसको रोटेट करके आपको दिखाया कि मेरे पास ये एक हॉलो सिलेंडर बन गया, कि मेरे पास एक ये ट्यूब सी बन गई है। ठीक है, और ये कॉपर की एक ट्यूब है एक तरह से, जिसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस आपको नजर आ रहा है, दरमियान में से ये हॉलो है। इसके बाद ये रिंग वन है, अब हमें रिंग टू बनाना है। ठीक है, रिंग टू में हमारे पास जो सब्ट्रैक्ट होके आया रिंग वन, हम इसी को ही कॉपी करके पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए रिंग वन आ रहा है, कंट्रोल सी किया मैंने। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके मैंने कंट्रोल सी किया, कॉपी हो गया। कंट्रोल वी किया तो ये रिंग अंडरस्कोर टू आ गया, कंट्रोल वी किया तो ये रिंग अंडरस्कोर टू आ गया मेरे पास।
अब रिंग अंडरस्कोर 2 में हमें कुछ प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे तो हमारे पास डबल रिंग इस तरह के बन जाएंगे। अच्छा, अब हमने करना ये है, ठीक है, रिंग 2 के रेडियस को 0.5 करना है और रिंग 2 के अंदर जो इनर रेडियस रिंग अंडरस्कोर इनर 1 रेडियस है उसका रेडियस 0.435 करना है। ठीक है, 0.54 इसका हमने 0.5 कर दिया, ठीक है, 0.5 कर दिया और जो इनर रिंग अंडरस्कोर इनर 1 है इस पे हमने सिलेक्ट करके 0.435 कर दिया। चेक कर लें, 0.435 इंच, 0.435 ओके किया। जैसे ही मैंने ओके किया मेरे पास इस तरह के दो रिंग्स बन गए। ठीक है, पहले एक इंटरनल ट्यूब थी, अब एक्स्ट्रा एक दो ट्यूब्स आ गई हैं, एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब है। ठीक है, तो ये मेरे पास रिंग 1 आ गया, ये मेरे पास रिंग 2 आ गया। इसके बाद हम लोगों को अब ये आर्म्स बनाने हैं। ठीक है, आर्म्स बनाने के लिए जो मेरे पास गिवन कोऑर्डिनेट एंट्रीज है वो है -0.1, -0.31 और 5.0। तो मैं अगेन अब आर्म जो है वो मेरे पास बॉक्स से बनेगा। ठीक है, आर्म जो है वो बॉक्स से बनता है। तो मैं इसको अगर इस तरह करूं और व्यू में जाके फिट ऑल कर लूं, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लेके ये एक बॉक्स बना दिया। ठीक है, ये एक बॉक्स बना दिया। अब इस बॉक्स में मुझे यहाँ पे पोजीशन के अंदर ये पैरामीटर्स देने हैं, -0.1, -0.31, तो -0.1 कॉमा -0.0 कॉमा 5.0। ठीक है, कॉमा 5.0, -0.31, 0.1 और 5.0, -0.1, -0.31 और 5.0। जैसे ओके हो गया। ठीक है, उसके बाद एक्स साइज इसको देना है हमने 0.2 का। ठीक है, एक्स साइज हमने देना है इसको 0.2 का। वाई साइज मैंने इसको देना है -4.69, -4.69 का। और z साइज मैंने इसको देना है -0.065 का, -0.065 का। ओके हो गया। तो ये मेरे पास आर्म अपनी पोजीशन पे आ गया। अब इसमें देखें ये इसका वाई साइज है। ठीक है, जो नेगेटिव दिया है तो पॉजिटिव देंगे तो इस साइड जाएगा, नेगेटिव देंगे तो ऑपोजिट साइड में जाएगा। और हाइट हमने 5.0 रखी है और रेड जो जो हाइट है वो हमने माइनस में दी है कि 5.0 से अंदर की तरफ नीचे की तरफ ये बनेगा। ठीक है, अब ये बॉक्स बन गया। इसके बाद हमने इस बॉक्स का नाम चेंज करके इसको आर्म 1 करना है और इसको यूनाइट कर देना है सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ। ठीक है, तो जैसे ही मैं बॉक्स 1 पे डबल क्लिक करूंगा इसका नाम मैं यहाँ पे आर्म_1 कर देते हैं या आर्म 1 कर दें, आपको जो भी बेहतर लगे वो कर दें। ठीक है, आर्म_1 कर दिया और मुझे फिर अब ग्रुप करना है इन सारे कंडक्टर्स को, तो मुझे बुलियन में यूनाइट का ऑपरेशन बनाना है, यूनाइट का ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल ए से अगेन सिलेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे राइट क्लिक किया, एडिट में गए, बुलियन में गए, यूनाइट का ऑपरेशन कर दिया। तो अब ये सारे ग्रुप होके एक ही आर्म 1 बन गया। ठीक है, ये अब आर्म 1 एक ही ग्रुप बन गया पूरा। अब मैंने एक ही ग्रुप बन गया पूरा। अब मैंने ये वाली जो है साइड वाली केबल बना दी। अब मुझे दरमियान वाला कंडक्टर बनाना है, तो अगेन मुझे एक सिलेंडर बनाना है। ठीक है, मैं सिलेंडर बना लेता हूं। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज को हम एडिट कर लेते हैं जो हमें इसके हिसाब से सेंटर पिन का करना है। 0 0 0 है, 0.1 रेडियस है, ठीक है, और 5.1 हाइट है। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं इसको 0 0 0, रेडियस मेरे पास 0.1 है और हाइट जो है इसकी 5.1 है। ओके हो गया, ये मेरे पास सेंटर पिन बन गई है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये सेंटर पिन मेरे पास आ गई है। अब मुझे दूसरा जो आर्म निकालना है वो इस सेंटर पिन से निकालना है। ठीक है, इसको रीनेम कर दें, सेंटर पिन कर लेता हूँ।
ठीक है, ये स्पेस मैंने दिया था इसलिए वो नहीं करता, तो ये अंडरस्कोर हम लोगों को करना है, स्पेस इसमें नाम में नहीं लेगा। ये सेंटर पेन आ गई, ठीक है जी। सेंटर पेन मेरे पास ये आ गया। अब आर्म 2 क्रिएट करना है, अगेन बॉक्स से बनेगा आर्म 2, तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स मैंने बना लिया, ठीक है। अब इस बॉक्स की प्रॉपर्टीज हम चेंज कर देंगे, -0.1 और 5.1, ठीक है। -0.1, 0, 5.1, ये आगे इसकी पोजीशन, ठीक है। -0.1, 0.0, 5.1। अब dx x में मुझे 0.2 देना है, y में मुझे 5 देना है, और 0.065 मुझे हाइट में रखनी है, ठीक है। x 5 देना है और 0.065 मुझे हाइट में रखनी है, ठीक है। x में मुझे देना है 0.2, 0.2, y में मुझे देना है 5.0, 5.0, और z में देना है मुझे -0.065, 0.065, 065 होगी। ओके करें, तो ये मेरे पास इस सेंटर पिन के साथ आपको देख रहे हैं आर्म नजर आ रहा है, एक आर्म बन गया। अब इस बॉक्स 1 पे डबल क्लिक करके इसका नाम चेंज करके मैं arm_2 दे देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास arm2 आ गया। अब इनको यूनाइट कर लें, सेंटर पिन को और आर्म को, बल्कि इससे पहले मुझे एक ग्राउंडिंग पिन बनानी है, ठीक है। ग्राउंडिंग पिन अगेन मुझे एक सिलेंडर बनाना है, ठीक है। मैं यहां से मैंने एक सिलेंडर बना लिया है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज में एडिट कर लेता हूँ, 0.0, 1.0, 0.0, तो 0.0, 1.0, 0.0 आ गया, या सिंपल 0 लिखते तो भी ठीक है। 010 आ जाएगा, ठीक है। 010, x 0.0625 है, रेडियस 0.0625 और हाइट 5.1 है, ठीक है। तो रेडियस मेरे पास 0.0625 है और हाइट जो है मेरे पास वो 5.1 है। जैसे ही ओके करेंगे मेरे पास ये सेंटर पिन बन गई है, पिन 2 बन गई है, या ग्राउंडिंग पिन बन गया, ठीक है। इसको नेम दे देते हैं पिन का, और इन्हें फिर हम सारों को ग्रुप कर लेंगे। तो सिलेंडर 2 को मैं नाम दे देता हूं पिन का, ओके कर देते हैं। अब मुझे पिन सारों को ग्रुप कर लेंगे, तो सिलेंडर 2 को मैं नाम दे देता हूं पिन का, ओके कर देते हैं। अब मुझे पिन, ठीक है, यहां से आते हैं पिन, सेंटर पिन और arm2, इनको आपस में मुझे करना है, ग्रुप करना है। तो उसी तरह इनको सिलेक्ट करके एडिट में गए, बुलियन में गए, और मैंने इनको यूनाइट कर लिया। तो मेरे पास यहाँ पे ये पिन आ रहा है, पिन पे डबल क्लिक करके इसको मैं नाम दे देता हूँ arm_2 का, ताकि मेरे पास arm_2_1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ आ गए, ठीक है। इसको यूनाइट कर लें तो मेरे पास वो पिन की ऑप्शन आ जाती है, या arm2 आ गया। अब मुझे वेव पोर्ट बनाना है। जब भी हमें वेव पोर्ट बनानी पड़ेगी, हमें 2D ऑब्जेक्ट्स पे आना पड़ेगा, 3D ऑब्जेक्ट्स के बजाय। तो हम सर्कल बनाएंगे, और सर्कल को इसके बिल्कुल, मुझे इसके यहाँ बेस पे सर्कल एक बनाना है। तो उसी तरह पहले मैं सर्कल एक बना लेता हूँ, ठीक है। ये सर्कल आ गया। अब सर्कल में जब मैं सर्कल पे डबल क्लिक करूंगा तो सर्कल 1 आ रहा है, इसका मैं नाम रख लेता हूँ, ठीक है, P1। इसको नाम दे देते हैं P1 का, यानी पोर्ट 1, P1 पोर्ट 1। इसको फिर हम देंगे एक्साइटेशन, इसके थ्रू अप्लाई करेंगे। क्रिएट सर्कल पे क्लिक करें तो मेरे पास 0, 0, बिल्कुल सेंटर में आएगा, ठीक है। और इस सर्कल का सिर्फ रेडियस होगा, हाइट नहीं होगी। 0.31 का इसका रेडियस है, तो मैं 0.31 का इसका रेडियस करूंगा, ओके करूंगा। तो मेरे पास ये, अब देखें, ये P1 जो है बिल्कुल इसके बेस पे लग गई है। इसको अगर आप जूम करके देखें तो ये मेरे पास जो सर्कल मैंने बनाया, ठीक है, वो P1 है। अभी तक इसको हमने एक्साइटेशन पोर्ट नहीं बनाई है,
ठीक है, एक्साइटेशन पोर्ट नहीं बनाई है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को एक रेडिएशन बाउंड्री के लिए एक बॉक्स बनाना है। अगर हम चाहें तो मैं यहाँ पे इसको असाइन कर सकता हूँ, मगर पहले हम इसको वेव पोर्ट को एक्साइट करने से पहले हम बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, अब ये बॉक्स मुझे बनाना है वैक्यूम का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कॉपर से मटेरियल सिलेक्ट कर दिया वैक्यूम। ठीक है, अब वैक्यूम में गया और मैंने ये एक बॉक्स बना लिया। ये जूम हुआ है इसलिए इस तरह से आ रहा है। बॉक्स जो मुझे बनाना है उसके लिए रेडिएटिंग बाउंड्री के लिए उसकी जो कोऑर्डिनेट्स एंट्री होंगी वो -5.0 और -10 होंगी। ठीक है, तो ये मेरे पास पोजीशन है वो -5.0 कॉमा और -10 कॉमा 0 होगी। ठीक है, -5 -10 और 0 होगी, -10 कॉमा 0 होगी। ठीक है, -5 -10 और 0 होगी, -5 -10 0 और x 10 20 और 12 y 12 होगा, यानी x 10 y 20 और z मेरे पास यहाँ पे 12 होगा। ओके करते हैं। मेरे पास एक बॉक्स बन रहा है मगर वो मुझे व्यू की वजह से नजर नहीं आ रहा, तो व्यू फिट ऑल करें तो मेरे पास ये एक बॉक्स बन रहा है। अब जितनी भी चीजें वो इस बॉक्स के अंदर है। अब मसला ये है कि ये बॉक्स के अंदर जो चीजें हैं वो मुझे नजर नहीं आ रही। ठीक है, जूम आउट कर लें, बल्कि ये आ रहा है। ठीक है, और इसको मैं यहाँ सेंटर में ले आता हूँ। तो अब इस बॉक्स के अंदर की जो चीजें हैं वो मुझे नजर नहीं आ रही है। अब मैं इसको या तो सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे हल्का सा बीच में नजर आ रहा है मगर प्रॉपरली नजर नहीं आ रहा। तो इस चीज को करने के लिए मुझे वायर फ्रेम करना पड़ेगा। मैं पहले इस के एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज में जाके इसका नाम रख दूंगा एयर, और वायर फ्रेम डिस्प्ले वायर फ्रेम को चेक कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये कैसा व्यू करता है। मैंने इस बॉक्स वन पे डबल क्लिक किया। ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया एयर और ये डिस्प्ले वायर फ्रेम को मैंने ओके कर दिया। अब देखें तो मेरे पास ये वायर फ्रेम के व्यू में मुझे इस बॉक्स के अंदर पड़ी हुई अपनी प्रोब जो है वो बहुत क्लियरली नजर आ रही है। ठीक है, ये आगे ये बॉक्स के अंदर वायर फ्रेम की वजह से मुझे वायर फ्रेम व्यू की वजह से बॉक्स के अंदर की सारी नजर आ रही है। अच्छा, अब मुझे फेसेस सिलेक्ट करनी है। ठीक है, के पास ये ग्राउंड की फेस होती है। अब एक्स वाई में इसको सिलेक्ट फेसेस कर देते हैं। ठीक है, सिलेक्ट फेसेस कर लिया। अगर मैं एडिट में जाऊं वहां से भी मैं कर सकता हूं कि मेरे पास जो है वो सिलेक्शन बाय नेम हो जाए। ठीक है, मेरे ख्याल से अरेंज नहीं, यहाँ पे मूव फेसेस ही है, वहां एडिट में ही जाना पड़ेगा। एडिट में क्लिक किया जैसे ही मैंने, यहाँ पे मुझे मिलेगा सिलेक्ट के अंदर सिलेक्ट बाय नेम। ठीक है, सिलेक्ट बाय नेम में आ जाए। ठीक है, एयर पे मैंने क्लिक किया। अब ये देखें, ये सेकंड जो फेस है फेस 179 ये एक्स वाई के अलोंग है। इसको छोड़ के बाकी सारी फेसेस को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेकंड वन को छोड़ के बाकी सारी फेसेस को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेकंड वन को छोड़ के बाकी सारी फेसेस को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। अब ये मेरे पास सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद इसको मुझे रेडिएशन बाउंड्री बनाना है। ठीक है, तो मैं ऊपर HFSS बाउंड्रीज असाइन और रेडिएशन बाउंड्री में जाके इसको रेडिएशन बाउंड्री असाइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये HFSS में जाके भी आप कर सकते हैं और ये बाउंड्रीज के ऊपर से भी आप राइट क्लिक करके कर सकते हैं। बाउंड्रीज पे राइट क्लिक किया, असाइन में किया, यहाँ से मेरे पास ये रेडिएशन बाउंड्री में आ गया। ठीक है, बाउंड्री का नाम रेड वन ही रख लेते हैं, मुझे रेडिएशन ही चाहिए, ओनली इंसिडेंट फील्ड या इनफोर्स फील्ड नहीं चाहिए, सिर्फ रेडिएटिंग ओनली चाहिए। तो ओके कर दिया मैंने। तो अब बाउंड्रीज के आगे देखें ये प्लस साइन आ रहा है, रेड वन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपको बताएगा कि आपके पास एक रेडिएशन बाउंड्री है।
बेस वाली को छोड़ के बाकी सारी आपके पास एक रेडिएशन बाउंड्री बन गई है। अब ये जब हम इसका फार फील्ड एनालिसिस करेंगे तो वो इस रेडिएशन बाउंड्री की वजह से एक रेडिएशन बाउंड्री बन गई है। अब ये जब हम इसका फार फील्ड एनालिसिस करेंगे तो वो इस रेडिएशन बाउंड्री की वजह से ही हम फार फील्ड एनालिसिस कर सकेंगे, वरना हम इसका फार फील्ड एनालिसिस नहीं कर सकेंगे अगर रेडिएशन बाउंड्री आपके पास नहीं बनती है तो। अच्छा जी, अब आगे जाते हैं। मुझे जो मैंने पोर्ट बनाई थी P1 उसको मुझे पोर्ट बनाना है। अब इसमें कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट आर्म 2 है, रेफरेंस कंडक्टर आर्म 1 है, ठीक है। यानी ये जो आर्म 1 है, ठीक है, ये रेफरेंस कंडक्टर है और आर्म 2_1 जो है ये कंडक्टिंग कंडक्टर है। यानी कि आर्म 1 जो है वो रेफरेंस है और आर्म 2 मेन कंडक्टर है। तो जब मैं एक्साइटेशन में जाऊंगा, ठीक है, मैं यहाँ शीट्स पे अनअसाइंड पे जाता हूँ। P1 पे क्लिक किया मैंने, इस पे राइट क्लिक किया, असाइन एक्साइटेशन वेव पोर्ट, ठीक है। वेव पोर्ट में अब ये मुझसे पूछ रहा है कि रेफरेंस कौन सा है और मेन कौन सा है जिसको यूजर, ठीक, यहाँ पे देख लें कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट और रेफरेंस कंडक्टर। रेफरेंस कंडक्टर आर्म 1 को रखना है और आर्म 2 जो है मेरे पास ऊपर, अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं मैनुअल में, ये वाला जो है जो फर्स्ट वन बना था, ठीक है, ये वाला, इसको हमने आर्म 1 रखा था, ठीक है, ये हमने आर्म 1 रखा था। और जो सेकंड था, जो सेंटर पिन के साथ था, जो मेन टर्मिनल था, वो हमारे पास आर्म 2 था। तो जो मैंने इसको इस हिसाब से मैंने रेफरेंस कंडक्टर को आर्म 1 और उसको आर्म 2 डिफाइन कर दिए, ठीक है जी। अब इसको मैं ओके कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आप एक्साइटेशन में देखें, ये 1 आ रही है, पोर्ट आ रही है, इसमें आर्म 2 जो है मेरे पास वो मेन कंडक्टर है। अगर आप इसको थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये देख रहे हैं, ये 1 है, पूरा सर्कल वेव पोर्ट है और इसमें जो मेन सेंटर कंडक्टर है वो आर्म 2T1 है। तो आर्म 2T1 है, तो हम इसमें टर्मिनल डिफाइन कर रहे हैं, रेफरेंस टर्मिनल और मेन कंडक्टिंग टर्मिनल। इसलिए मैंने इसका सोल्यूशन जो है वो ड्रिवन टर्मिनल रखा था। अगर इस तरह से टर्मिनल डिफाइन ना करने पड़े तो हम लोग इसको जो है इसका सोल्यूशन टाइप जो है वो ड्रिवन मॉडल रखेंगे। अब अगर हमें टर्मिनल डिफाइन करना है तो इसलिए ड्रिवन टर्मिनल है, ठीक है। इसके बाद हमें फाइनाइट कंडक्टिव बाउंड्री बनानी है ग्राउंड प्लेन को। अब वही जो सेकंड जो फेज थी जिसको हमने सिलेक्ट नहीं किया था, अब हम उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। z इज इक्वल टू 0 पे ग्राउंड, वही XY वाली फेज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। वो उसमें अब फाइनाइट कंडक्टिविटी में जाके उसको डिफाइन कर देंगे ग्राउंड प्लेन, ठीक है। यूज मटेरियल को हम चेक करेंगे और वैक्यूम के ऊपर हम जब हम इसको यूज मटेरियल के ऊपर चेक करेंगे, यहाँ वैक्यूम होगा, इस पे सिलेक्ट करके कॉपर को सिलेक्ट करेंगे, के ऊपर चेक करेंगे, यहाँ वैक्यूम होगा, इस पे सिलेक्ट करके कॉपर को सिलेक्ट करेंगे और इनफाइनाइट ग्राउंड प्लेन को फिर चेक करके ओके कर देंगे, ठीक है। मैं करके आपको दिखाता हूँ। अब हमने अगेन एडिट में गए, ठीक है, एडिट में सिलेक्ट में आए, सिलेक्ट बाय नेम में आए, एयर की फेज 2 को हमने सिलेक्ट किया, ओके कर दिया। बाउंड्रीज में गए, यहाँ पे राइट क्लिक किया, असाइन फाइनाइट कंडक्टिविटी, ठीक है, ये फाइनाइट कंडक्टिविटी में आ गए। हमें यूज मटेरियल पे हमने चेक किया, इधर हमने इसको नाम दे दिया, क्या जो ऊपर हमें दिया था, हाँ, ग्राउंड प्लेन, ठीक है। फाइनाइट कंडक्टिविटी में हम लोगों ने इसको नाम दे दिया ग्राउंड अंडरस्कोर प्लेन। यहाँ पे यूज मटेरियल में वैक्यूम पे क्लिक करके मुझे कॉपर करना है, ठीक है, सिस्टम लाइब्रेरी वाला लें, कॉपर कर लिया और इनफाइनाइट ग्राउंड प्लेन कर दिया, सरफेस प्लेन कर दिया। सरफेस रफनेस और मैंने डिफाइन नहीं किया, रफनेस वैसे 0.1 हम माइक्रोमीटर डिफाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, मगर इनफाइनाइट ग्राउंड प्लेन कर दिया हमने, ठीक है। इनफाइनाइट ग्राउंड प्लेन को ओके कर दिया। रफनेस अगर सरफेस की आपने डिफाइन करनी है तो आपकी मर्जी है, थिकनेस भी आप डिफाइन कर सकते हैं, मगर अभी जरूरत नहीं है। तो मैंने ये जैसे ही इसको ग्राउंड प्लेन डिफाइन किया तो मेरे पास ये ग्राउंड प्लेन है, ये रेडिएशन बाउंड्री है, ठीक है, ये ग्राउंड प्लेन मेरे पास बन गई है। ये इस प्रोब के लिए एज अ ग्राउंड प्लेन सर्व करेगा। उसके बाद मुझे फॉर फील्ड सेटअप दिखाना है, ठीक है, फॉर फील्ड सेटअप बनाना है। तो जो रेडिएशन का आखिर में टैब है उसमें मैं इंसर्ट फॉर फील्ड सेटअप और इनफाइनाइट स्फीयर में जाऊंगा।
अब मेरे पास दो एंगल्स आते हैं, एक फाई है एक थीटा है। फाई जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्लेन के लिए यूज होता है, ठीक है। जीरो स्टार्ट जीरो पे, दूसरा एंगल 90 की डिग्री पे होगा। उसकी वजह ये कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्लेन आपस में 90 डिग्री के फेज शिफ्ट में होते हैं और स्टेप साइज हमारे पास 90 है। दूसरा हमारे पास थीटा है। थीटा जो है वो आपके पास 360 डिग्री के एंगल्स की रेडिएशन सेटअप होगा, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्लेन डिफाइन करते हैं फाई से, और थीटा से आप उसका 360 डिग्री का जो रेडिएशन पैटर्न आपके पास बनता है उसको डिफाइन करने के लिए हम लोगों को एंगल देना पड़ता है। तो रेडिएशन पे क्लिक किया, इंसर्ट फॉर फील्ड सेटअप में आए, उसके बाद इनफाइनाइट स्फीयर में आ गए। अब पाई में 0, 90 और 90, ठीक है। थीटा में -180 टू +180, मल्टीप्लाई करनी -180 टू +180, और स्टेप साइज 2 डिग्री का करके ओके कर दिया। तो मेरे पास ये इनफाइनाइट स्फीयर आ गया, ठीक है। इसमें आप देख लें, ये मेरे पास फाई 0 स्टॉप 90 पे होगा, ठीक है। ये मेरे पास फाई 0 स्टॉप 90 पे होगा, ठीक है। स्टार्ट थीटा -180 +180 और स्टेप 2 का। तो जो थीटा वो आपके पास इस तरह 360 डिग्री में जो ये रेडिएट करेगा उसका व्यू बताएगा, और कौन कौन से प्लेन पे करेगा, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल, तो वो हमने 0 और 90 से डिफाइन किया। लेंथ बेस्ड मैश ऑपरेशन ऑन रेडिएशन बाउंड्री आपकी मर्जी है, अगर आप देना चाहें तो, अगर ना भी देना चाहें तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैश ऑपरेशन जो है वो आपके रिजल्ट्स को और बेहतर बना देते हैं। तो इसके लिए हम लेंथ बेस्ड सीड ऑन रेडिएशन बाउंड्री पे हम लोगों ने करना है स्विच बैक टू ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, एयर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एयर सिलेक्ट के बाद हम मैश ऑपरेशन असाइन ऑन सिलेक्शन लेंथ बेस्ड करेंगे, उसको नाम दे देंगे लेंथ ऑफ रेडिएशन सिलेक्शन लेंथ बेस्ड करेंगे, उसको नाम दे देंगे लेंथ ऑफ रेडिएशन, और मैक्सिमम एलिमेंट हम 3.5 इंच दे देंगे। दिस इज अबाउट λ/6 एट 0.5 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। 3.5 इंच आ रहा है, उसके बाद ओके कर देंगे इसको। तो अगर मर्जी है आपकी ये डिफाइन करते हैं या नहीं, मगर मैं आपको तरीका बता देता हूँ किस तरह होगा, ठीक है। मैंने अगेन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गया, मैंने इस एयर को सिलेक्ट किया, ठीक है। एयर को सिलेक्ट करने के बाद मैश ऑपरेशंस पे राइट क्लिक किया, असाइन ऑन सिलेक्शन, और लेंथ बेस्ड आ गए। यहाँ पे इसका नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेंथ ऑन रेडिएशन इसने दिया हुआ है, आप कोई भी रख लें, मैं भी चेंज नहीं करता। और मैक्सिमम लेंथ ऑफ एलिमेंट मेरे पास 3.5 है, तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ एलिमेंट मेरे पास यहाँ पे 3.5 ओके करके मैंने ओके कर दिया। तो मेरे पास ये मैश ऑपरेशंस डिफाइन हो गए हैं इस पे ऊपर। बस आते हैं एनालिसिस। एनालिसिस सेटअप में सबसे पहले तो हम मेन फ्रीक्वेंसी डिफाइन करेंगे, ठीक है। एड सोल्यूशन सेटअप में जो हमारे पास इस वक्त जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.55 गीगाहर्ट्ज के लिए हम ये सारा सेटअप डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इधर ऐड मैं इधर आ गया, ठीक है। ये मैं बाहर थोड़ा सा ठीक है। इधर हम आए एनालिसिस के ऊपर, एड सोल्यूशन सेटअप। यहाँ पे मैंने स्वीप फ्रीक्वेंसी दे दी 0.55 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। और पासेस 10 है, और जो कन्वर्जेंस के लिए हम नंबर ऑफ पासेस डिफाइन करते हैं, ठीक है। मैंने 10 पासेस दे दिए, और मैक्सिमम डेल्टा जो है वो 0.02 है, उसको मैंने 0.02 ही रहने देना, और उसको मैंने ओके कर दिया। सेटअप डिफाइन कर दिया। इस सेटअप के अंदर मैं स्वीप एनालिसिस, स्वीप फ्रीक्वेंसीज या ऐड फ्रीक्वेंसी स्वीप से फ्री स्वीप एनालिसिस को भी ऐड करूंगा। तो ऐड फ्रीक्वेंसी स्वीप पे क्लिक करें तो यहाँ पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी स्वीप का सॉल्यूशन सेटअप निकल आएगा। इधर मुझे सेटअप का नाम आपका मर्जी है जो भी दे, मुझे स्वीप टाइप फास्ट रखना है और लीनियर काउंट रखना है, ठीक है। स्वीप टाइप मैंने यहाँ से फास्ट रखा, यहाँ से मैंने लीनियर काउंट रख दिया। अब मुझे स्टार्टिंग और स्टॉप और स्टेप बताने हैं। स्टार्ट फ्रीक्वेंसी 0.35, स्टॉप 0.75, 0.35 और स्टॉप 0.75। अब
इन 0.35 से 0.75 के बीच में मुझे 401 काउंट्स चाहिए। तो जैसे ही मैं डिस्प्ले पे करूंगा, अब मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी स्वीप आ रहा है पूरा, मींस के 0.35 से 0.75 तक के मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है, 0.35 से 0.75 तक के मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस है वो मैं देख सकता हूँ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्वीप करने के बाद ओके करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट को सेव करेंगे और वैलिडेशन और एनालाइज चेक करेंगे। ठीक है, इसको मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब मुझे एनालिसिस पे राइट क्लिक करें तो एनालाइज ऑल भी आ रहा है और मैं इसकी वैलिडेशन चेक भी कर सकता हूँ। वैलिडेशन के लिए अगेन आई थिंक मुझे HFSS पे जाना है और ये वैलिडेशन चेक करना है। ठीक है, वैलिडेशन चेक मैंने किया तो मुझे हर चीज ओके मिल रही है। ठीक है, कोई चीज अगर मेरी मिसिंग होगी, बाउंड्रीज एक्साइटेशन या कोई चीज एनालिसिस या ऑप्टीमेट्रिक किसी चीज में एरर होगा तो यहाँ पे मुझे वो एरर दे देगा। इसके बाद मैं यहाँ से एनालिसिस में आता हूँ, यहाँ से भी मैं एनालाइज ऑल कर सकता हूँ। ठीक है, इसकी यहाँ पे टूल बार में भी ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये वैलिडेशन चेक है और ये एनालाइज के लिए ग्रीन वाला। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, पूछेगा कि इसको सेव करना है जी, इसको सेव कर लें। इसको सेव कर लें जी, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में एमसॉफ्ट के अंदर। ठीक है, प्रोजेक्ट 1 के तौर पे इसको सेव कर लें। इसको सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्रोग्रेस विंडो में मेरे पास इसका एनालिसिस चलना शुरू हो गया है। ठीक है, इस एनालिसिस को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमने मैश ऑपरेशंस भी किए हुए हैं, तो वो मैश ऑपरेशंस में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखेंगे। ओके, जब मेरा ये सोल्यूशन सेटअप का एनालिसिस कंप्लीट होगा तो मेरे पास ये नॉर्मल कंप्लीशन ऑफ सिमुलेशन का मैसेज आ जाएगा। मींस कि मेरे पास एनालिसिस अब कंप्लीट हो गया। एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद अब हमें सोल्यूशन डेटा रिजल्ट्स में से पहले हम सोल्यूशन डेटा या कन्वर्जेंस का देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ पासेस, यहाँ पे तो मैंने 10 पासेस रखे थे। ठीक है, जो पासेस कंप्लीट हुआ, जो मेरा सोल्यूशन है वो कन्वर्ज किस तरह से कर रहे हैं, हम वो कन्वर्जेंस का डेटा देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं इधर रिजल्ट्स पे राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये सोल्यूशन डेटा मुझे मिल रहा है। इसमें ये मैट्रिक्स डेटा है। अगर मैं कन्वर्जेंस के ऊपर आऊंगा तो मेरे पास ये टेबल आ रहा है कन्वर्जेंस का और ये पास आ रहा है। तो मेरे पास 7 नंबर ऑफ पासेस कंप्लीट हुआ, मैक्सिमम 10 पास तक गया था, यानी 7 पासेस के बाद मेरा ये सोल्यूशन जो है वो कन्वर्ज कर गया। ठीक है, जो टारगेट था कि हम मिक्स ग्लोबल मिनिमम की तरफ जाएं, तो वो मिनिमम की तरफ, जहाँ पे एरर आपके पास मिनिमम है वहां की तरफ जा रहा है। मतलब 7 पासेस के बाद मेरे पास आ रहा है। जब मेरे पास मिनिमम अचीव हो गया तो उससे बाद आगे ये नहीं जाता। अगर ना हो तो मुझे और ऊपर और नंबर ऑफ पासेस बढ़ाने पड़ते हैं, मगर इतने पासेस में मेरे पास ये अचीव हो रहा है। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंस है। अगर उसका आपने टेबल प्लॉट देना है तो आप टेबल प्लॉट भी देख सकते हो। एक्स में पास नंबर है, वाई में आपके पास मैग्नीट्यूड आ रहा है। ठीक है, मैट्रिक्स डेटा देखना है, स्टैटिक है, मैट्रिक्स डेटा देखना है, स्टेटिस्टिक्स या मैश स्टेटिस्टिक्स देखने हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इधर अगर मैं आऊँ तो ये मेरे पास मैट्रिक्स डेटा आ रहा है, ये मैश स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं। ठीक है, जो मैश एनालिसिस आ रहे हैं, और इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन डेटा के बाद मुझे अब रिपोर्ट्स देखनी है। मुझे सबसे पहले तो स्कैटरिंग पैरामीटर्स के ऊपर देखना है कि जो मेरे पास स्कैटरिंग पैरामीटर्स है वो मुझे बताएंगे कि मेरी मैचिंग जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी पे उसमें मेरे पास इम्पीडेंस मैचिंग हुई है या नहीं हुई।
उसके लिए मुझे अगेन रिजल्ट्स के ऊपर क्रिएट टर्मिनल सोल्यूशन डेटा रिपोर्ट और रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाना होता है। रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाने के बाद जो ट्रेस में इसमें ऐड करूंगा वो मैं सेटअप वन, यानी जो मैंने एनालिसिस वन का नाम लिखा था सेटअप वन है, यानी जो मैंने एनालिसिस वन का नाम लिखा था सेटअप वन है, डोमेन स्वीप है, कैटेगरी टर्मिनल एस पैरामीटर्स, ठीक है। एस पैरामीटर के अंदर मुझे ये एस पैरामीटर ऑफ T1 मिलेगा, ठीक है। फंक्शन मुझे डीबी करना है और जैसे ही मैं न्यू रिपोर्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास इस तरह से रेक्टेंगुलर प्लॉट आ जाएगा, ठीक है। इसको करके देखते हैं। रिजल्ट के अंदर गए, राइट क्लिक किया, क्रिएट टर्मिनल सोल्यूशन डेटा रिपोर्ट, इसमें रेक्टेंगुलर प्लॉट के अंदर आ गए। जैसे ही रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है तो टर्मिनल एस पैरामीटर, यहाँ सेटअप वन डोमेन स्वीप है, टर्मिनल एस पैरामीटर में मेरे पास ये एस टी आर्म टू अंडरस्कोर वन और T1 और आर्म टू अंडरस्कोर वन T1 आ गया। फंक्शन मैंने डीबी किया, न्यू रिपोर्ट की, मेरे पास ये एक ग्राफ आ गया। अब इसमें आप देखें जो तकरीबन 0.5555 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है उसके आसपास यहाँ पे मेरे पास मैचिंग हुई है। मुझे मिनिमम वैल्यू इस पे आपने देख के आना कि एस पैरामीटर्स या स्कैटरिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं। मुझे अगर एक्स लेवल को चेंज करना है तो मैं एक्स एक्सिस पे क्लिक करूंगा, मेरे पास विंडो आ जाएगी, उसमें मैं फील्ड प्रिसिशन 2 to 0 भी कर सकता हूँ, नंबर ऑफ डेसिमल्स ऑटो, ये मेरी मर्जी है कि मैं एक्स एक्सिस पे डबल क्लिक करूँ तो ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये फील्ड प्रिसिशन 2 है, इसको मैं यहाँ से 2 से 0 कर देता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे इसका नाम चेंज करना है तो मैं उसको भी चेंज कर सकता हूँ। लेवल सेटिंग चेंज करनी है, ऑटो फॉर्मेट नंबर ऑटो टू डेसिमल कर सकते हैं, फॉर्मेट नंबर ऑटो से मैंने डेसिमल कर दिया, ठीक है। तो ये मुझे अगर चेंज करना है, डिस्प्ले वगैरह करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ओके करें तो अब आपके पास वो जो अब आप देख लें जो पहले मेरे पास डेसिमल में वैल्यूज आई थी वो 550, 551 या 560 के आसपास जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो आ रही है, के आसपास जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी स्वीप के बाद जो मुझे नेक्स्ट देखना है वो देखना है मुझे रेडिएशन पैटर्न, कि इसका रेडिएशन पैटर्न कैसे बनेगा। तो उसमें मुझे फॉर फील्ड रेडिएशन पैटर्न फॉर फील्ड रिपोर्ट होती है, ठीक है। और ये फॉर फील्ड रिपोर्ट इसलिए बन रही है कि हमने रेडिएशन सेटअप और रेडिएशन बाउंड्रीज डिफाइन की हुई है। अगर हमने ये नहीं डिफाइन की होती तो हम ये रेडिएशन पैटर्न नहीं बना सकते थे, ठीक है। रेडिएशन पैटर्न में हम लोगों ने सेटअप वन लास्ट अडॉप्टिव होगा, ठीक है। ट्रेस जो हमें चाहिए वो गेन के अगेंस्ट टोटल गेन और फंक्शन डीबी चाहिए। तो ये देखते हैं, इधर आगे हम अगेन रिजल्ट के अंदर गए, राइट क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा क्रिएट फॉर फील्ड रिपोर्ट्स, ठीक है। ये फॉर फील्ड रिपोर्ट्स या फील्ड रिपोर्ट्स दोनों में आ रहा होता है। तो हमें फॉर फील्ड रिपोर्ट्स के अंदर यहाँ पे रेडिएशन पैटर्न चाहिए, ठीक है। रेडिएशन पैटर्न पे क्लिक किए, यहाँ पे गेन टोटल में आ रहा होता है। तो हमें फॉर फील्ड रिपोर्ट्स के अंदर यहाँ पे रेडिएशन पैटर्न चाहिए, ठीक है। रेडिएशन पैटर्न पे क्लिक किए, यहाँ पे गेन टोटल गेन और फंक्शन डीबी, ठीक है। फंक्शन डीबी वो लास्ट वन अडॉप्टिव इनफाइनाइट स्फीयर वन मैंने आपको कहा था ये हमने डिफाइन किया हो तो यहाँ से आएगा। जैसे ही न्यू रिपोर्ट पे क्लिक करें क्लोज करें तो ये मेरे पास रेडिएशन पैटर्न इसका आ रहा है। रेडिएशन पैटर्न हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इसकी जो रेडिएशन है, ठीक है, उसका जो थ्रो है वो किस साइड पे है। तो ये आपको नजर आ रहा है फ्रंट की तरफ ये थ्रो कर रहा है, बैक की तरफ थ्रो इसका नहीं आ रहा। हमारे पास -90 एक आप देखें ये आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास आ रहा है इलेक्ट्रिकल प्लेन, ठीक है। नहीं जो ये 0 वाला है, ठीक है, रेड वाला जो है ये इलेक्ट्रिकल प्लेन है और ये आपके पास मैग्नेटिक प्लेन है। 0 पे इलेक्ट्रिकल है, 90 पे मैग्नेटिक प्लेन है और इन दोनों का जो रेडिएशन का थ्रो है हमें वो पता चल रहा है, ठीक है। इस लैब को गो थ्रू कीजिएगा, अगर इससे कोई क्वेश्चन हुए तो वो हम इंशाल्लाह फिर फिजिकल सेशन में क्लियर कर लेंगे। इससे गो थ्रू कीजिएगा, मैनुअल्स अपने बना के रखें। आज की लैब में हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं। हम लोगों ने एक प्रोब पहले मॉडल की, ठीक है। अगर मैं इसको रिजल्ट्स वाली विंडो को हमने एक प्रोब मॉडल की, उसके बाद हमने उसमें बॉन्ड रेडिएशन बाउंड्री उसको असाइन की है, फिर हमने ग्राउंड प्लेन बनाया, फिर हमने उसको सोर्स एक्साइटेशन पोर्ट दी कि कहाँ से उसको एक्साइट होगा या सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो कहाँ से होगा,
ये सारी चीजें डिफाइन करने के बाद हमने एनालिसिस डिफाइन किया, ठीक है। एनालिसिस के अंदर हमने पहले सेटअप फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर दी, सोल्यूशन फ्रीक्वेंसी 0.99 डिफाइन कर दी। उसके बाद हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी स्वीप डिफाइन किया। हम लोगों ने लेंथ बेस्ड ऑपरेशन भी ऐड किए, ये ना भी ऐड करें तो कोई मसला नहीं है, इससे सिर्फ ऐड करने से आपके पास रिजल्ट्स बहुत रिफाइंड हो जाते हैं, मगर आपका जो सिमुलेशन टाइम है वो डबल हो जाता है, जो एनालिसिस का टाइम होता है रन करने का वो डबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने रिजल्ट्स देखे हैं। यहाँ पे आपके पास जो मेरे पास 4 फील्ड डिस्प्लेज है वो आपको ये नजर आ रही है, ठीक है। ये फील्ड डिस्प्लेस आपको, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं, ठीक। अ, ये चीज है, ठीक है। ये आपको फील्ड डिस्प्लेस, यानी ये सेंटर कंडक्टर है, सेंटर कंडक्टर से रेफरेंस कंडक्टर की तरफ हमारे पास फील्ड फ्लो कर रही है। तो रेड में मैक्सिमम वैल्यू है, ग्रीन में जैसे जैसे आप आगे जाते हो तो ये ग्रीन कम होती जाती है। तो इस तरह से हमने फोर्थ फील्ड डिस्प्लेस भी हम हमारे पास बन के आ रही है, ठीक है। फील्ड ओवरलेज में मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड भी प्लॉट कर सकता हूँ, ठीक है। मगर इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए पहले मुझे वेव पोर्ट को सिलेक्ट करना है, फिर फील्ड, प्लॉट फील्ड, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक एजियोमेट्री मस्ट बी सिलेक्टेड है, नहीं ये आ रहा है फील्ड ओवरलेज, प्लॉट फील्ड, इलेक्ट्रिक। तो ये अब आ रहा है मेरे पास, ठीक है। सोल्यूशन सेटअप आ रहा है, आपने कौन सी फील्ड करनी है, इलेक्ट्रिकल फील्ड करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड करनी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर्म 1 के अगेंस्ट करनी है, आर्म 2 1 के अगेंस्ट करनी है। तो आर्म 1 मेरे पास कंडक्टिव है, आर्म 2 1 मेन है। जैसे ही मैं डन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल फील्ड भी मेरे पास बन रही होंगी, ठीक है। तो ये इस तरह से हम फील्ड की ओवरलेज भी बना रहे हैं, अभी व्यू नहीं कर रहा ये, मगर ये क्या ये भी व्यू हो जाती है। मगर इसको हम बाद में इन फील्ड्स पे और भी देख लेंगे कि इन फील्ड्स को आप कैसे बना सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड्स पे, इन फील्ड्स पे और भी देख लेंगे कि इन फील्ड्स को आप कैसे बना सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड्स। फिलहाल मैंने शायद कोई पैरामीटर मिस कर रहा हूँ, इस वजह से वो नहीं बन रही है, मगर ये हम बना सकते हैं। फील्ड ओवरलेज भी आपके पास बन सकती है। ऑप्टीमेट्रिक्स में ऑप्टिमाइजेशन अगर करनी हो तो हम ऑप्टीमेट्रिक्स में डिफाइन करते हैं, मगर उसके लिए पहले हमें फिर पैरामीट्रिक वेरिएबल्स को देखना पड़ता है। वो ऐड करने के बाद फिर हम ये करते हैं, ऑप्टीमेट्रिक्स की ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करते हैं।